आए दिन समाचारों में हम ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ते रहते हैं। व्यवसायी संघ या जिसे हम श्रमिक संघ भी कहते हैं, उसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। सो गाइज, आज का हमारा जो वीडियो है ये लॉ एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की हम भूमिका पर चर्चा करेंगे। एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 3 ईयर या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम में शामिल है वहाँ पर वो इसको जो है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो है हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं सिंपली ट्रेड यूनियन के बारे में, फिर हम एक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य तरीके से अगर हम ट्रेड यूनियन को डिफाइन करें तो किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों का ऐसा संगठन जो अपने सदस्यों के लिए काम करते हुए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक कड़ी प्रदान करता है, वह जो है ट्रेड यूनियन कहलाता है। जब 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ तब इसको जो है वहाँ पर परिभाषित किया गया है एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के तहत। तो जब हम वो एक्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम उसकी जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम उसे बोल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये सिंपल वर्ड्स में हम उसको समझ रहे हैं कि ये एक प्रकार का श्रमिकों का संगठन है जो अपने सदस्यों के लिए काम करते हुए जो मैनेजमेंट है और श्रमिकों के बीच एक कड़ी का काम करता है, अपनी जो समस्याएं होती है, अपनी जो बातें होती हैं वो उन तक पहुंचाता है और एक ऐसी भूमिका निभाता है कि प्रबंधन को इस समस्या की ओर ध्यान देना पड़ता है। तो यह एक प्रकार का स्वैच्छिक संगठन है, इसे श्रमिक संगठन भी कहते हैं। इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से श्रमिकों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना है। तो इस सिंपल भाषा में हमने ट्रेड यूनियन को देखा। आइए अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। 1874 में शशि बनर्जी ने भारत में श्रमजीवी नामक अखबार का प्रकाशन किया था। ये अखबार है लेकिन ये जो ट्रेड यूनियन है उसकी और जो है अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। एन.एम. लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। 1890 में मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारत के पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है मद्रास लेबर यूनियन में हुई 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा। 1920 में महात्मा गांधी ने मयूर महाजन संघ की स्थापना की और 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर AIUTC में विभाजन हुआ और वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ। दूसरा विभाजन 1931 में हुआ जब ये कम्युनिस्ट इससे अलग हो गए और उन्होंने AIUTC को छोड़ दिया। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी श्रमिक संघ के बारे में। अब हम ट्रेड यूनियन एक्ट के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो पंजीकरण, व्यापार, विवाद, निर्णायक, व्यवसाय संघ के नियम आदि को हल करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है और यह जो है श्रमिकों को उद्योगपतियों के लिए दिशा निर्देश तय करने का काम करता है। अब हम आते हैं मुख्य रूप से भारत में व्यवसायी संघ के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पर व्यवसायी संघ या श्रमिकों संघ हम जिसको कहते हैं, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि यह जो है एक प्रकार का श्रमिकों का ऐसा संगठन है जो तमाम मुद्दे होते हैं उसकी ओर जो है ध्यान आकर्षित करता है, अर्थात कर्मकार और नियोजक, कर्मकार और नियोजक के बीच जो है रिलेशन को सुधारने का काम करता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, पहले भारत में बात करने से पहले, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए काफ़ी जो है आवाज़ उठाई गई है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं और भारतीय संविधान में हम जानते हैं कि संघ मुक्त विचारण करना, अभिव्यक्ति, भाषण और संगठन बनाने का अधिकार जो है हमारे आर्टिकल 19 में दिया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है इसको अपनाने को कहा गया है। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि श्रमिक संघ वास्तव में श्रमजीवियों का संगठन का केंद्र बिंदु है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन का गठन है अमेरिका में हुआ और उसके बाद इंग्लैंड में इसका गठन हुआ। भारत में थोड़ा सा गठन में समय लगा क्योंकि हमें पता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड साइड पर हुई थी, तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन का विकास हुआ। अब हम भारत में अगर इसके इतिहास के चरणों की बात करें तो प्रमुख 6 चरण हैं इसके। प्रथम चरण है जो प्रारंभ से है 1811 तक का समय, इस प्रकार से इसको 6 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला व्यवस्थित ट्रेड यूनियन जो है भारत में वो है मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन। 1918 में वीपी वाडिया ने इसको
जो है गठित किया था। इसके पहले भी कई प्रयास हुए थे, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थित जो है इन्हीं का माना जाता है। मुंबई में पहली सूती मिल जो है 1851 में हुई, जो है गठित हुई थी या स्थापित हुई थी, और इसी प्रकार 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल भी स्थापित हुई थी। तो नारायण जी मेघजे लोखंडे ने 21 अप्रैल, हम इसके पहले की बात कर रहे हैं, 21 अप्रैल 1890 को बंबई के कारखाना मजदूरों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान खींचा था और 10,000 श्रमिकों की सभा आयोजित करके, जिसमें से 17,000 लोगों ने हस्ताक्षर करके, जो समय ब्रिटिश इंडिया थे में ब्रिटिशर्स थे, उनको ज्ञापन दिया था और कुछ मांगे मांगनी थी। क्योंकि औद्योगिकरण जब स्टार्ट हो गया था, जो कारखाने स्थापित होने लग गए थे, तो हमें पता है किस प्रकार से जो कंट्रोलर होता है, मैनेजमेंट होता है, नियोजक होता है, वो अपनी शोषणकारी नीति लागू करता है और उसी शोषणकारी नीति से जो है इस प्रकार की एक अवधारणा का जन्म हुआ। तो यहाँ पर नारायण जी मेघखंडे ने जो ज्ञापन पत्र दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी क्या क्या मांगे रखी थी। तो पहली मांगे उन्होंने रखी थी कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी चाहिए, श्रम के दौरान हमें आधे घंटे का विश्राम भी चाहिए, और काम की जो अवधि है शाम को 6:30 से सूर्योदय मतलब सुबह 6:30 से शाम तक ही होना चाहिए। मजदूरी भुगतान प्रतिमाह 15 तारीख तक किसी भी प्रकार से कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है तमाम इन्होंने मांगे अपनी रखी। फिर आगे चलकर 1881 में प्रथम बार जो है फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया और मिल श्रमिकों के हितों के विपरीत पाने पर श्री लोखंडे ने कामगारों की कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी और फिर से इसी प्रकार का जो है हस्ताक्षर करके मेमोरेंडम जो है दिया था फैक्ट्री कमीशन को। फिर वक्त के साथ कई और जो है व्यावसायिक संघ स्थापित हुए। तो 1890 के बाद बहुत से एसोसिएशन आगे आए, जैसे कामगार हितवर्धन सभा, द सोशल सर्विस लीग जो है 1910 में स्थापित हुए थे, और कलकत्ता में 1905 में प्रिंटर्स यूनियन बनी थी। इसी प्रकार एक और जो है एसोसिएशन रही है, द अमलगेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा कंपनी एक्ट के अधीन पंजीकृत हुई थी एक और जो है व्यवसायी संघ। तो इस प्रकार से जो व्यवसायी संघ है उसमें दूसरे भी महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी रहे हैं, जैसे 1914 के बाद जब महात्मा गांधी की एंट्री होती है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1917 की रूसी क्रांति की जो सफलता होती है उससे भी जो है श्रमिक एकजुट होते हैं, 1926 में द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पास होता है। तो यही वाला जो ट्रेड यूनियन एक्ट है आज मुख्य रूप से भारत में लागू है, लेकिन 1964 में इसमें से इंडियन नाम को हटा दिया गया, 1970 में जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बात करी मुख्य रूप से श्रम संगठन के बारे में। ठीक है, तो आप समझ लेना कि आपको क्या यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार का एक और श्रमिक संगठन है उस समय का, हिंद मजदूर सभा। ठीक है, हिंद मजदूर सभा। और इस प्रकार से कई वक्त के साथ जो है धीरे धीरे ट्रेड यूनियन जो है स्थापित होती गई। अब हम इस बात की बात करते हैं, पूना कर्मचारी यूनियन बनाम फोर्स मोटर लिमिटेड के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यवसायी संघ अधिनियम 1926 की जो उद्देशिकाएं मान्य उपबंध है, इसके अनुसार मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संघों को न केवल सामूहिक सकारात्मक प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि अनुचित श्रम अभ्यासों के विपरीत नियमों का भी निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारत में ट्रेड यूनियन का एक जो है गठन का वो स्टार्ट हुआ, और आज वर्तमान में कई सारे जो है व्यवसायी संघ पंजीकृत है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का जो है एक जनरल हिस्ट्री देखी थी कि ये बना कैसे, इसके पहले के जो हालात थे वो क्या रहे थे। ठीक है, इस एक्ट के पहले के जो भारत में हालात थे वो क्या रहे थे। देन जब ये एक्ट पारित हो गया तो हम इस एक्ट के महत्वपूर्ण सेक्शंस को जानेंगे और उसके अंतर्गत प्रमुख पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और नए ट्रेड यूनियन एक्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो को डिटेल में लेकर आ रहे हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।